32 वर्षीय प्रदीप अपनी गर्लफ्रेंड प्रतिभा के साथ एक होटल में जाता है और करीब 1.5 घंटे दोनों वहां रुकते हैं। अचानक जो प्रदीप की गर्लफ्रेंड है प्रतिभा, वो रूम से बाहर निकलती है और होटल से चली जाती है। कुछ देर बाद जब होटल का कर्मचारी उस रूम में जाता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि होटल के कमरा नंबर 203 में प्रदीप का शव पड़ा हुआ था और पास में एक इंजेक्शन भी था और 3 कंडोम भी थे, जिसमें से 2 कंडोम यूज किए हुए थे और एक कंडोम बिल्कुल नया था। होटल के कर्मचारी के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल आज फिर एक सच्ची क्राइम की घटना आपके सामने लेकर आया हूं। इस घटना को शुरू से शुरू करते हैं। हिसार जिले का अग्रोहा में प्रदीप, जो कि रेडीमेड की दुकान कर अपना जीवन यापन करता था, अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसी गांव में एक प्रतिभा नाम की महिला है, जिसके एक बेटा है और अपने पति के साथ वो रहती है और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम वो करती है। दोनों एक ही गांव में होने के कारण प्रतिभा और प्रदीप के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं लग पाता। फिर अचानक से प्रतिभा की अपने पति के साथ अनबन हो जाती है और वो अग्रोहा को छोड़कर अपने मायके चली जाती है और प्रतिभा का जो बेटा है, प्रतिभा का बेटा प्रतिभा अपने पति के पास छोड़ जाती है। मगर प्रदीप और प्रतिभा एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करते हैं। 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार को प्रदीप और प्रतिभा के बीच बात होती है। दोनों मिलने का निर्णय लेते हैं और दोनों हिसार के होटल रिलैक्स में मिलने का प्लान कर लेते हैं। 11 फरवरी दोपहर करीब 3:30 बजे प्रदीप प्रतिभा के साथ रिलैक्स होटल जाता है और वहां रूम बुक करवाता है। होटल के रिसेप्शन से इन्हें 203 नंबर जो कमरा है वो दिया जाता है। प्रदीप अपना मोबाइल रिसेप्शन पर ही चार्ज लगाकर प्रतिभा के साथ 203 नंबर कमरे में चला जाता है और लगभग 1.5 घंटे दोनों वहां रुकते हैं। 1.5 घंटे के बाद प्रतिभा अचानक से रूम से बाहर आती है और होटल से चली जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रदीप अपना मोबाइल रिसेप्शन पर चार्ज लगाकर रूम में चला गया था और मोबाइल पर लगातार फोन कॉल आ रहे थे, जिससे कर्मचारी भी परेशान हो गया था। और 1.5 घंटा बीत जाने के बाद भी जब प्रदीप वापस नहीं आया तो होटल का कर्मचारी प्रदीप का मोबाइल लेकर प्रदीप के कमरे में गया ताकि वो उसे मोबाइल दे दे और वो प्रदीप फोन पर बात कर ले, क्योंकि लगातार फोन पर घंटियां बज रही थी। होटल का कर्मचारी जैसे ही रूम में अंदर जाता है तो देखकर हैरान और दंग रह जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कमरा नंबर 203 में जो बेड लगा हुआ था, बेड पर प्रदीप का शव पड़ा था और शव के पास एक इंजेक्शन भी था। उस इंजेक्शन में स्टेमिना बढ़ाने की दवाई भी थी। फिर उसी बेड पर 3 कंडोम भी पड़े थे, जिसमें से 2 कंडोम यूज किए हुए थे और एक कंडोम नया था। होटल के कर्मचारी के द्वारा इसकी सूचना होटल के मालिक और स्थानीय पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलने पर हिसार पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले में जांच शुरू कर देती है। दोस्तों, इस घटना में प्रदीप ने जो इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि उसके हाथ पर इंजेक्शन लगाने का निशान था, वो प्रतिभा ने लगाया था या प्रदीप ने खुद लगाया था, क्योंकि प्रतिभा नर्स थी, उसे दवाइयों की नॉलेज थी और प्रतिभा बिना बताए चली गई और वहां पर 2 कंडोम भी थे यूज किए हुए और एक नया था। तो जाहिर सी बात है प्रदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2 बार वहां रिलेशन भी बनाया होगा, शारीरिक संबंध भी बनाए होंगे। अब सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर प्रदीप की मौत कैसे हुई? क्या ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई? क्या उसे कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है या कोई मौत का और कारण है? इस जांच के लिए, इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने प्रदीप के शव को कब्जे में ले लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया। उसका विरसा लिया गया। फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस सबूत जुटा रही है, मगर एक बात यह है कि प्रतिभा अचानक से रूम से चली गई और
घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रतिभा का अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया है। प्रदीप के ताऊ के बेटे ने प्रतिभा पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, किस तरह से एक रिलेशन ने बसे बसे घर को उजाड़ दिया है। प्रदीप जो कि 3 बेटियों का बाप था, प्रतिभा भी एक बेटे की मां है और 3 बेटियों के सिर से अब पिता का साया भी उठ गया है। अगर प्रतिभा निर्दोष होती तो वो सबके सामने आती और पूरा घटनाक्रम बताती, जबकि आज तक उसका पता नहीं लग पाया है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या प्रतिभा ने प्रदीप का मर्डर किया है या ओवरडोज लेने के लिए प्रदीप ने जो इंजेक्शन लगाया था उसके कारण उसकी जो मौत हुई है? ओवरडोज का इंजेक्शन प्रदीप को किसने दिया था? प्रतिभा ने दिया था या प्रदीप ने लगाया था अपने हाथ पर? यह भी जांच का विषय है। फोरेंसिक जांच के लिए जो रिपोर्ट भेजी गई है, विरसा भेजा गया है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही असल में खुलासा हो सकता है। अगर प्रदीप जिस प्रतिभा को लेकर अपने साथ गया था वो प्रतिभा आज तक किसी के सामने नहीं आई है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। तो इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आखिर प्रदीप की मौत कैसे हुई है ये भी आप जरूर बताएं।